श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस अरण्य कांड 15वां दोहा। माया ईस नाप कहु जान कहे सो जीव, बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक सीव। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता उसे जीव कहना चाहिए। जो बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते वेगी द्रवों में भाई, सोमम भक्ति भगत सुखदाई। धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है और ज्ञान मोक्ष को देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो सुतंत्र अवलंब नाना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होय अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल होते हैं। भक्ति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। अब मैं भक्ति के साधन से विस्तार से करता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने कर्मों में लगा रहें। एहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माही। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा, तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा, तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियाँ दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहने लगे और काम मद और दंभ आदि जिसमें ना हो, हे भाई, मैं सदा उसके बस में रहता हूँ। 16वां दोहा। बचन कर्म मन मोरी गति, भजनु करहिनी काम। तिनके हृदय कमल महु, करहूँ सदा विश्राम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। भक्ति जोग सुनी अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण ही सिरुनावा। एहि विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। सोपन खा रावण के बहिना, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिना। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल को मारा। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई विकल सक मना ही न रोकी, जिमि रवि मणि द्रव रबाहि बिलोकी।
काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, सूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाते हैं, ज्वाला से पिघल जाती। रुचिर रूप धरि प्रभु बहि जाई, बोले बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष न सोम सम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, ना मेरे समान स्त्री। विधाता ने ये संयोग जोड़ा बहुत विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखहु खोज लोक तिहु नाही। ताते अब लगे रहूं कुमारी, मनु माना कछु तुम्हि निहारी। मेरे योग्य पुरुष जगत भर में नहीं है, मैंने तीनों लोकों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुंवारी रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना चित ठहरा है। सीता ही चिता ही कही प्रभु बाता, अहि कुआर मोर लगो भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुवानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गए। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदरी सुन मैं उन कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहिं उन्हीं सब छाजा। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुविधा ना होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब फपता है। सेवक सुख चह मान बिकारी, व्यसनी धन शुभ गति विभिचारी। लोभी जसु चह चार गुमानी, नब दुहि दूध चहत ए प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिकारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दुहकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। पुनि फिरी राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरि पठाई। लक्ष्मण कहा तोरी सो बरई, जो त्रन तोरी लाज परिहरहि। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा। तब खिसियानी राम बहि गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। सीता ही सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन भुजाई। तब वह खिसियाई हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा, जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।